आज के इस सेमिनार हॉल में कीनोट स्पीकर डॉक्टर मनीष निर्मल मेरे प्यारे सहपाठी, आज का जो टॉपिक है वो है करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर इसकी शुरुआत करें तो पहले शिक्षा की परिभाषा से हम करते हैं। जैसे जॉन डेवी के शब्दों में कहें कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। कहने का मतलब है शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को साथ में रखना, अगर इसके एक महत्व को एक संस्कृत के श्लोक में कहना चाहें तो कहते हैं विद्या ददाति विनियोग विनयात याति पादका पादवाद धर्माप्नोति अनाद धर्म तथा। कहने का तात्पर्य है विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से हमें पात्रता या हमें योग्यता मिलती है, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन हमें सुख की ओर आगे बढ़ाता है। करंट सिचुएशन को अगर हम विभिन्न चरणों में स्पष्ट करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में होती थी, गुरुओं के समीप बैठकर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान शिक्षा की प्रणाली हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो लॉर्ड मैकाले द्वारा उद्धृत है, लॉर्ड मैकाले को जो 1835 में विलियम बैंटिंग ने एक विधि सदस्य के रूप में उसको अंकित किया और 2 फरवरी 1835 को उसने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की। उसमें एक उन्होंने सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम है डिप्रीवेशन का सिद्धांत, यानी डाउनवर्ड्स डिप्रीवेशन थ्योरी। दैट मीन्स कहने का अर्थ है वो किन्हीं मतलब चुनिंदों भारतीयों को शिक्षित करेंगे, पूरे भारतीयों को शिक्षित नहीं करेंगे, चुनिंदों भारतीयों को शिक्षित करके उस चुनिंदे भारतीयों की मदद से शेष भारत को शिक्षित करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। शिक्षित करना है, पूरे भारत को शिक्षित करना होगा। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और उस समय हमारा साक्षरता दर महज 16% थी, जो हमें ये दर्शाती है कि आखिरकार इंग्लिश की एजुकेशन पॉलिसी कहती थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1952 में मुदालियार आयोग, फिर 1961-62 में संपूर्णानंद कमेटी, 1964-66 में कोठारी आयोग, विभिन्न तरह के आयोगों के माध्यम से शिक्षा में मूलभूत सुधार किया गया। 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, 1986 में उसको सुधार करके फिर से एजुकेशन पॉलिसी आई और वर्तमान परिदृश्य में NEP 2020 थर्ड पॉलिसी है उसको लागू की गई है। इसके मूल सिद्धांतों को अगर स्पष्ट करें तो हम कुछ चुनिंदा पहलू में बांट सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में साक्षरता दर 2011 का सेंसस ये बता रहा है कि 74% जनसंख्या शिक्षित है, जिसमें शहरी जनसंख्या 83% और ग्रामीण 71.5%। तो हमें स्पष्ट इंगित करती है कि शहरी और ग्रामीण में कितने का फाका है। एक रिपोर्ट जो ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वो प्रदर्शित करती है कि आखिरकार भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि 25% लोग कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक को धाराप्रवाह करने में अपने क्षेत्रीय भाषा में इच्छुक नहीं है। दूसरा कहती है कि आधे से अधिक थर्ड और फोर्थ क्लास के डिवीजन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी वाक्य पढ़ने वालों में 43% अंग्रेजी सेंटेंस को नहीं पढ़ पाते हैं। उसी में चौथा कहा गया है कि 52% बच्चे जो कि 14 से 18 वर्ष तक के अंदर आते हैं, उसमें 52% अंकगणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, जो कि दिखाती है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है। इसमें विभिन्न तरह की सरकार के पहले भी शामिल है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और यह उच्च शिक्षा के लिए IIT IIMs की व्यवस्था की गई है। मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में गुणवत्ता, जो कि बहुत कमी है। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा का अर्थ अगर जब तक केवल नौकरी पाना रहेगा तब तो यही दृष्टि रहेगी कि गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में कहे उनसे पूछा गया आखिरकार व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी को कैसे डिफाइन करें। उन्होंने कहा था लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज एंड नॉलेज बिकम्स योर ब्रेन। कहने का मतलब हर एक का जुड़ाव ग्रेड से होना चाहिए। हम अपने आप को मान उस संदर्भ में कैसे
सरकार की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जैसे बहुत सारे ऑनलाइन तकनीक, NSDC कार्यक्रम, PM KVY प्रधानमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम और सरकार द्वारा KYP कार्यक्रम जैसे कुशल युवा प्रोग्राम सरकार द्वारा लाई जा रही है। शैक्षिक नीति 2020 के संदर्भ में कहें तो स्कूलों की संरचना 5+3+3+4 किया गया है। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प है। दूसरा कौशल विकास पर जोर है। हम देख रहे हैं कि 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई, वो परिनिष्ठ 4 साल हो चुकी है, लेकिन वो उसी तरह लंबित है जिस तरह पहले थी। केवल अभियान लाने से ये नहीं हो जाता कि हम शिक्षा में सुधार, जब तक उसको मूलभूत फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर सुधार न करें तब तक नहीं होगा। कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जैसे असमानता कि सामाजिक और आर्थिक आज भी भारतीय क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरा है ड्रॉपआउट दर। ड्रॉपआउट दर हम KCR की रिपोर्ट कह रहा है कि 14 वर्ष में केवल 3.9 बच्चे नामांकन नहीं करवाते हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब 18 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं वही 3.9 बढ़ के 46% हो जाता है, जो एक बड़ी विडंबना है। 14 से 18 वर्ष में कितना नामांकन रेट घट रहा है। शिक्षकों की कमी एक मूलभूत समस्या है और संरचना की कमी। लास्ट में इंक्लूड करते हुए कहते हैं कि भारतीय वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और सुधारात्मक कदम हो भी रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में सुधार, समानता, स्कूल और कॉलेजों में बेहतर वातावरण, सुविधाएं, शिक्षक के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा जैसी नीतियां एवं उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन से भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्कार।